Hello students, welcome to SVS English classes. How are you? We are here to discuss models. How to use models in translation. वीडियो नंबर 4 में जिन हम मॉडल्स की चर्चा करेंगे, जिन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे वो नीड, नीडंट, डेयर, विल, शैल, ये मॉडल के पार्ट 4 में है। ठीक है। जब हिंदी वाक्यों के अंत में की आवश्यकता है आता है और आवश्यकता या कर्तव्य के अभाव को व्यक्त करता है, ठीक है, अभाव को व्यक्त करता है, तो हम नीड का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव में किया जाता है। लेट अस सी द एग्जांपल्स, लेट अस डिस्कस द एग्जांपल्स। नंबर 1, उसे आने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो नीड वर्ब है मॉडल के रूप में ही प्रयोग होती है और मेन वर्ब के रूप में ही प्रयोग होती है। जब मॉडल के रूप में प्रयोग होगी तो इसके बाद इन्फिनेटिव का टू, जिसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव आता है। इन्फिनेटिव आता है लेकिन उसमें टू नहीं लगा होता, बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। और नेगेटिव बनाने के लिए ठीक नीड के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग मॉडल के होते हुए डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे उसे आने की आवश्यकता नहीं है, ही नीड आवश्यकता है, नहीं कम। उसे, चलो ये और लिख देते हैं, उसे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, ही नीड नॉट कम हियर। अब थोड़ा सा अच्छा लगा। तो जब हम नीड का प्रयोग मॉडल के रूप में करेंगे तो इसके बाद नॉट आएगा और ये जो इन्फिनेटिव है आने की, ये इन्फिनेटिव की पहचान है, तो ये इन्फिनेटिव हमारा बेयर इन्फिनेटिव होगा, अर्थात इसमें टू नहीं होगा। क्या मुझे आपसे मिलने की आवश्यकता है, इंटरोगेटिव है, तो क्या मुझे, डू आई, सॉरी, नीड, क्या आवश्यकता है, क्या और आवश्यकता है के लिए हमने शुरू में नीड का प्रयोग करना है, व्हाट का प्रयोग नहीं होगा, और ना ही डू का करना है। ध्यान देना है इस चीज का। तो नीड आए, क्या आवश्यकता है मुझे मिलने की, नीड आए, आपसे मिलने की, या तो कम टू यू या फिर सी यू। नीड आई सी यू, क्या मुझे तुमसे मिलने की आवश्यकता है। सी का प्रयोग मिलने के लिए भी किया जाता है। जब देखते हैं तो मिलते हैं और मिलते हैं तो देखते हैं। तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट वेट। नोट आ गया तो है पर ज्यादा के लिए एनी लॉन्गर। तो नीड का प्रयोग नेगेटिव इंटरोगेटिव में किस प्रकार से मॉडल के रूप में हो रहा है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ठीक है। नंबर 4, मुझे मुश्किल से ही ये कहने की आवश्यकता है कि आपका हमेशा स्वागत है। मुश्किल से ही
के साथ भी नीड का प्रयोग किया जाता है। आई नीड मुझे आवश्यकता है, मुश्किल से ही, हार्डली से, दैट कंजक्शन आएगा कि आपका हमेशा स्वागत है, दैट यू आर ऑलवेज जब मुश्किल से ही आता है, ऐसे है मुझे मुश्किल से ही ये कहने की आवश्यकता है, तो आई नीड मुझे आवश्यकता है, हार्डली मुश्किल से ही से। देखो नीड का प्रयोग हो रहा है, कहने की इन्फिनेटिव है, तो नीड के बाद में जो हमारा इन्फिनेटिव होगा वो बेयर होगा, BARE बेयर। इन्फिनेटिव मीन्स इन्फिनेटिव विदाउट टू। ओके, नेक्स्ट है नंबर 5, आपको तो केवल हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है और बाकी या शेष मैं भर लूंगा। ठीक है, मान लीजिए हम किसी अधिकारी के पास गए, किसी व्यक्ति से कहा कि भाई आप तो केवल साइन कर दीजिए, मैं रकम तो इसमें अपना आप भर लूंगा, बाकी चीज की फीलिंग जो है मैं अपना आप कर लूंगा। तो क्या है, यू नीड ओनली you need only sign and मैं भर लूंगा, and I shall fill, बाकी के लिए आता the rest। ठीक है, या शेष के लिए द रेस्ट। ओके, यस। नंबर 6, आपको पहले किस्त के रूप में केवल 100 रुपये चुकाने की आवश्यकता है। कुछ इस तरह के सेंटेंस भी होते हैं, आपको आवश्यकता है, यू नीड पे, आपको आवश्यकता है चुकाने की, केवल ओनली RS 100 रुपये चुकाने की, के रूप में, के रूप में, एज the first installment। इस प्रकार से भी नीड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, आपको मेरे अनुमोदन के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी, पास्ट टेंस में हो गया। जब कोई कार्य पास्ट टेंस में होना दर्शाया जाता है, हमने पास्ट टेंस में कोई काम किया था, उसकी आवश्यकता नहीं थी, तो किस प्रकार से होता है, परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। ये भी इन्फिनेटिव है, ठीक है, ये सिंपल इन्फिनेटिव है, एक्टिव इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव है। देखिए सिंपल इन्फिनेटिव है, ठीक है, एक्टिव इन्फिनेटिव है और बेयर इन्फिनेटिव है। अब जो यहाँ पर यू नीड, अब इससे तो प्रेजेंटिव शो हो रहा है, लेकिन इसके साथ जो हमारा परफेक्ट इन्फिनेटिव आएगा, है ना, परफेक्ट इन्फिनेटिव कैसे बनता है, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है। सिंपल इन्फिनेटिव में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, परफेक्ट इन्फिनेटिव में
टू हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये एक्टिव में है। टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म एक्टिव परफेक्ट इन्फिनेटिव है। तो नीड के बाद नॉट, जो हमने बताया टू हैव, तो टू तो यहां आने का ही नहीं है, केवल क्या आएगा हैव। वेटेड, देखिए तो हमने बताया था टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। नीड के बाद टू नहीं आएगा, तो ये बेयर परफेक्ट इन्फिनेटिव हुआ, ठीक है। यू नीड नॉट हैव वेटेड फॉर, वेट के बाद फॉर आता है, मेरे अनुमोदन की, फॉर माई अप्रूवल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 2, हिंदी वाक्यों के अंत में की हिम्मत या का साहस है, ठीक है, होता है, तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ डेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी डेयर के बाद भी इन्फिनेटिव आता है, लेकिन उसमें टू नहीं होता है। जैसे नीड में टू नहीं आता, ऐसे डेयर के बाद भी टू नहीं आता। शुड के बाद टू नहीं आता, लेकिन अर्थ वहाँ पर भी इन्फिनेटिव का आता है। मीरा में इस सजीव तार को छूने का साहस नहीं है, तो मीरा डेयर नॉट टच, टू टच नहीं आएगा, ठीक है। डेयर टच दिस लाइव, सजीव के लिए लाइव आता है, जिसमें बिजली चल रही होती है, लाइव वायर। तो डेयर के बाद नॉट हुआ, मीरा डेयर नॉट टच, मीरा को छूने की हिम्मत नहीं है, दिस लाइव वायर, इस सजीव तार को, बिजली के चलते हुए तार को। क्या आपको अंधेरे में जाने की हिम्मत है, इंटरोगेटिव हो गया, तो डेयर यू गो, अंधेरे में जाने की। देखिए जाने हम बार बार बता रहे हैं, जाने इन्फिनेटिव है, लेकिन टू नहीं आएगा। गो इनटू द डार्क, मुझ में इस खूंखार कुत्ते को पकड़ने की हिम्मत है, आई डेयर, पकड़ने की, कैच दिस दिस फियर्स डॉग, आपकी या आपका इतना दुस्साहस या कितना दुस्साहस है। तो इस सेंटेंस में हम बोलते हैं तो इतना दुस्साहस मीन्स कितना दुस्साहस है, तो इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से, हाउ डेयर यू, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से नीड और डेयर का प्रयोग हुआ मॉडल के रूप में, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया। नीड एंड डेयर एज मेन वर्ब्स, जहाँ ये मॉडल के रूप में प्रयोग होती हैं, वहाँ इनका मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको ये एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती हैं। ये केवल मॉडल ही नहीं है, मेन वर्ब भी है, प्रिंसिपल वर्ब भी है। मुझे एक किताब की आवश्यकता है, हाँ तो यह भी रहा आवश्यकता, लेकिन इनके साथ में कोई इन्फिनेटिव नहीं आ रहा है, ये जगह आई नीड,
यहाँ पर टेंस का प्रभाव पड़ेगा इस पर। प्रेजेंट टेंस में है आई नीड, फर्स्ट पर्सन है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, आई नीड ए बुक, ठीक है। यदि ये मॉडल के रूप में होती तो इसके बाद में कोई इन्फिनिटिव आ रहा होता, जिसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव आ रहा होता। ये अकेला है और मॉडल कभी अकेले प्रयोग नहीं होती है, मेन वर्ब अकेले प्रयोग होती है, ठीक है, या उसके साथ में हेल्पिंग आती है। उसे आपकी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में है, सहायता करने की है, लेकिन हम इसे प्रयोग कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। उसे के लिए आएगा ही, नहीं के लिए एक वचन है तो आएगा डज नॉट नीड। अब ये मेन वर्ब के रूप में है, सहायता करने के लिए अब यहां पर टू हेल्प आएगा, केवल हेल्प नहीं टू हेल्प, यानी कि इन्फिनिटी विद टू। अपने रियल फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पर इन्फिनिटिव रखा हुआ है। ही डज नॉट नीड, उसे आवश्यकता नहीं है, टू हेल्प यू। ये मेन वर्ब के रूप में है, इसलिए यहाँ पर टू हेल्प आ रहा है। यदि मॉडल होता तो इसे नेगेटिव सेंटेंस से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, तो किस प्रकार से होता है, ही नीड नॉट हेल्प यू, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या तुम्हें आज स्कूल जाने की आवश्यकता है। हम यहाँ पर नीड को मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, तुम्हें है तो यू आएगा, यू के अनुसार शुरू में डू आएगा, ठीक है। डू यू नीड, क्या आवश्यकता है, टू गो, मेन वर्ब है इसे टू गो आ रहा है। यदि इंटरोगेटिव होता तो पहली बात ये नीड यहां नहीं आता, यहां आता, नीड यू गो ये होता। अब है डू यू नीड टू गो टू स्कूल टुडे। तो किस प्रकार से नीड मॉडल के रूप में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और किस प्रकार से मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो रही है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। रवि मुझे पीटने की हिम्मत नहीं करेगा, फ्यूचर टेंस में है, हिम्मत करना डेयर आता है, तो रवि फ्यूचर में है तो विल नॉट। जो हमने डेयर मॉडल के रूप में प्रयोग किया था वो तो प्रेजेंट में ही होता है, फ्यूचर में नहीं होता है। अब यहाँ पर जो मेन वर्ब के रूप में डेयर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी प्रयोग हो सकता है। रवि विल नॉट डेयर टू बीट। अब ये मेन वर्ब के रूप में है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, टू बीट मी, ठीक है। वे या उन्हें इस नदी को पार करने की, वे इस नदी को पार करने की हिम्मत नहीं करते हैं, तो वे के अनुसार तो ये सही है, या फिर उन्हें के अनुसार उन्हें इस नदी को पार करने की हिम्मत नहीं है, ये होगा, ठीक है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। दे, ये प्रेजेंट टेंस में आ गया, दे प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के रूप में अगर हम डेयर को प्रयोग करते हैं तो यहां पर डू नॉट आएगा। दे डू नॉट, वे हिम्मत नहीं करते हैं, टू क्रॉस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, टू क्रॉस दिस रिवर, ठीक। अब यहां देखिए नंबर 3 रूल, सामान्यतः सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल और शेष अन्य सब्जेक्ट्स के साथ विल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है। हालांकि हम इसका ट्रांसलेशन कर चुके हैं, वहाँ पर भी हमने एक्सप्लेन किया था और यहाँ पर भी मॉडल के अंतर्गत भी कर रहे हैं, इसलिए इसका नंबर सबसे बाद में आया है क्योंकि हम उसको कर चुके थे। फिर सोचा चलो इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। हम आज स्कूल नहीं जाएंगे सामान्य रूप से है, तो वी shall not go to school today। क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे? फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। विल यू, अब साथ जाने के लिए आता है कंपनी। विल यू accompany me to market। ये इस प्रकार से ही बनता, विल यू गो टू मार्केट विद मी। तो इसका बना हमने विल यू accompany मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे टू मार्केट बाजार। वे आज कमरा छोड़ देंगे। सामान्यतः सब्जेक्ट आई और बी के साथ शैल और अन्य के साथ विल आता है, लेकिन जब डिटर्मिनेशन होता है, दृढ़ निश्चय होता है, तो थर्ड पर्सन के साथ शैल आता है और आई वी के साथ विल आता है। तो ये दे है, थर्ड पर्सन है, थर्ड हो या सेकंड हो, उनके साथ शैल आता है। वे आज कमरा छोड़ देंगे, उनका दृढ़ संकल्प है, डिटर्मिनेशन है। दे किस किस प्रकार से मॉडल का प्रयोग किया जाता है, तो ये काम करने का तरीका बता रहे हैं मॉडल्स। दे शैल लीव द रूम टुडे। सामान्यतः होता है वे आज कमरा छोड़ेंगे, ये सामान्य बात होगी। छोड़ देंगे जोड़ दिया रहा तो क्या है, डिटर्मिनेशन है। नेक्स्ट है वह आपको जान से मार देगा, वह आपको जान से मारेगा, ये सामान्य बात होगी। जान से मार देगा तो क्या है, इसमें थ्रेट है, धमकी दे रहा है। तो ही shall किल यू, इसमें डिटर्मिनेशन है, इसमें थ्रेट है। नेक्स्ट, अपराधी को अवश्य ही सजा दी जाएगी, यहां अनिवार्यता है, कंपल्सन है। तो क्या आएगा, दी ऑफेंडर। अब देखिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो कहाँ सेंटेंस एक्टिव में है कहाँ पैसिव में है उसको पहचानना और उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो दी ऑफेंडर विल बी होना चाहिए, लेकिन क्या आएगा, शैल बी पनिश्ड। shall be punished। तो इसमें अवश्य ही है, ठीक है, कंपल्सन है, भाई छूटेगा नहीं। वह कक्षा में उपस्थित नहीं होगा, इसमें ऑर्डर है। अभी कितनी बातें होगी, नंबर 3 में डिटर्मिनेशन, नंबर 4 में थ्रेट, नंबर 5 में कंपल्सन अनिवार्यता, नंबर 6 में ऑर्डर। वह कक्षा में उपस्थित नहीं होगा, ठीक है, तो ही
shall not attend the class. इसमें कमांड है, ऑर्डर है। महेश को नेक्स्ट है मेरी पुस्तक मिलेगी। महेश को मेरी पुस्तक मिलेगी, अर्थात किसी और को नहीं, उसी को मिलेगी। यहाँ पर एम्फेसिस है, तो महेश shall get या have। My book। नेक्स्ट है मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। जोड़ दिया रहा है, मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा, ये सामान्य बात हो गई, कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दृढ़ निश्चय है, धमकी है, तो आई विल अरेस्ट यू। आई के साथ सामान्यतः शैल का प्रयोग होता है, वैसे मॉडर्न इंग्लिश में तो आई के साथ विल ही प्रयोग हो रहा है, लेकिन ग्रामर को देखते हैं तो वहां पर इस चीज को मानना पड़ता, ओबे करना पड़ता है। हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, अवश्य आ रहा है। ठीक है, तो वी विल हेल्प यू। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस में आपको समझा रहा हूं, और आई वी के साथ सेल, अन्य के साथ विल आता है, लेकिन हम इसको अपोजिट कर देते हैं तो किस तरह से और भी सेंस आता है। उसे आपकी देखभाल करनी होगी। ये चीज हम आपको समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली तो क्या होगा, ही, यहाँ जोड़ दिया रहा है, एम्फेसिस है, उसके लिए यहाँ पर क्या है, बाध्यता है, उसे करनी ही होगी। तो ही एक तरीका है, ही शैल लुक आफ्टर यू। ठीक है, और दूसरा तरीका है, इसी में हमने प्रयोग किया है हैव टू का। हैव टू, हैज टू प्रेजेंट में है, हैड टू पास्ट में है, और विल हैव टू, शैल हैव टू फ्यूचर में है। तो उसका भी यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर धमकी है, यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया है, ही के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया है। जो हम प्रयोग करने चाह रहे हैं वो जनरली उसको प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात ही के साथ विल आता है, ही विल हैव टू लुक आफ्टर यू। इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं। इस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। जो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, जो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है, उसको आई वी के साथ विल का प्रयोग किया, अन्य के साथ सेल का प्रयोग किया, तो ये फॉर्मूला आई वी के साथ सेल हैव टू का प्रयोग करके भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है हम पर कि हम उसको कैसे टैकल करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने आपको ये मॉडल्स अपने तरीके से आसान, संतुष्ट
और विस्तार से आपको एक्सप्लेन किया। आई थिंक ये मॉडल्स का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और यदि नहीं हुआ है तो बार बार पढ़िए। हमने पूरा प्रयास किया है, पूरे विस्तार से आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, और एक बात और ध्यान देंगे, एक बार की 2 बार की पढ़ाई काम नहीं करती है। जिस प्रकार से एक बार जोते हुए खेत में या 2 बार जोते हुए खेत में हम बीज नहीं बो सकते हैं, उसको कई बार जोतना पड़ता है, कई बार पाटा लगाना पड़ता है, तो वैसी ही बात पढ़ाई की होती है। डियर स्टूडेंट्स, 1-2 बार के पढ़ने में हम किसी चीज़ को क्लियर कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा IQ वाले स्टूडेंट्स की पहचान होती है। यदि हम मीडियम हैं तो वी शुड स्टडी द टॉपिक अगेन एंड अगेन। ओके, थैंक्स।